हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ऐसा रहस्यमय मस्तानी महल दिखाने वाला हूं जिसकी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि मस्तानी का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। 1699 ईस्वी में जैसे ही जन्म हुआ तो वे पहले यहाँ पर नहीं रही। हालांकि पहले धुबेला नामक स्थान है, वहाँ पर इनका महल बना हुआ है, वहाँ पर रही। फिर उसके बाद यहाँ पर आई। 2015 में मस्तानी मूवी आई थी, आपने भी देखी हुई है, जो मस्तानी महल से आज उठाई गई थी इसी की कहानी। तो आज दोस्तों ऐसी ही रहस्यमय महल के यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में पहले घुमाएंगे, फिर इसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। जिस इतिहास, क्योंकि दोस्तों इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस महल के एक कक्ष को चिनवा दिया गया है। आखिर क्या है ऐसी कहानी, क्यों आखिर मस्तानी जहाँ पर बैठा करती थी उस कक्ष को चिनवा दिया गया है। जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, क्योंकि कई लोगों के द्वारा कहा जाता है यह कि जैसे ही शाम होती है तो इस महल के अंदर से आज भी पायल खनकने की आवाज़, ऐसी पायल तथा चूड़ियों बजने की आवाज़ आती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मस्तानी की आत्मा यानी कि आज भी भटकता है इस महल के अंदर। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि इसके अंदर कोई नहीं जाता। आखिर क्या है कहानी और क्या है इसकी सच्चाई, ये जानने के लिए दोस्तों आज हम इस महल को पूरा विजिट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों कैसे मस्तानी की प्रेम कहानी अब एक अद्भुत है। बुंदेलखंड में कोई भी नहीं है ऐसा कि बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी ना जानता हो, क्योंकि इसी से आधारित 2015 में जो मूवी आई थी तो इसी की कहानी उठाकर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो मूवी देख लेना। फिर उसके बाद इस में देखना किस प्रकार से मतलब यहाँ पर बनाए थे, कैसे रहा करती थी रानी मस्तानी। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कदमों को बढ़ाते हैं तो दोनों तरफ उस समय पे पहले दासियाँ लगी रहती थी। कुछ समय पहले यहाँ पर विद्यालय भी रहा है। ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर कमल की पंखुड़ियों में मोर की आकृति में निकाली गई डिजाइन है। इससे पता चलता है कि मस्तानी को महलों में इस प्रकार की मोर की पंखुड़ियों की भी डिजाइनों का भी शौक था। जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पहले लकड़ी का गेट लगा रहता था, आज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, खुले मैदान में पड़ी हुई है। देखिए 400 बरस पुरानी लकड़ी आज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे ही हम आते हैं तो सीधा प्रवेश नहीं कर सकते हैं इस महल के अंदर। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से ऐसे दरवाजे कुछ सामग्री रखने के लिए, मतलब कुछ आभूषण वगैरह कुछ हो सकते हैं। इस प्रकार से इस डिजाइन को निकाला गया है, मतलब इस महल का निर्माण किया गया है। देखिए जैसे ही हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ से अब गया है रास्ता। जैसे ही और हम कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें अब महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक मैदान, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल एक समय पर मीटिंग अटेंड किया करते थे, यानी कि सभा लगाया करते थे। फिर उसके बाद मस्तानी को यह महल दे दिया था, तो मस्तानी अपना कार्यकाल मतलब राज्य यहीं से चलाया करती थी रानी मस्तानी। जैसी यहीं पर वो सभा लगाया करती थी और जो भी उनकी दासियां लगी थी उनको समझाया करती थी कि किस प्रकार से। इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं कि मस्तानी जब मतलब इतनी खूबसूरत महिला थी बुंदेलखंड की कि जब वो पान खा लेती थी ना तो कहते हैं कि उनका कंठ यहाँ से लाल हो जाता था, इतनी मतलब खूबसूरत थी। कैसे इनकी प्रेम कहानी बड़ी, ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक तो बने ही रहना। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर मतलब कहते हैं लोग कि यहाँ पर आगे एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर दिन में भी नहीं लोग जा पाते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। देखिए उस 400 वर्ष पहले इस प्रकार की किलों का निर्माण किया जाता था जब महाराजा छत्रसाल का शासनकाल चल रहा था। महाराजा छत्रसाल ने इस प्रकार से अपनी दस्तक पुत्री भी लोग बताते हैं मस्तानी को, तो इस प्रकार से उन्होंने इन पिलरों का निर्माण किया है। जैसे ही और हम आगे जाएंगे तो उस कक्ष के अंदर एक और कक्ष है। उस कक्ष के अंदर
हालांकि कोई नहीं जाता है आज के समय पे, क्योंकि इसके अंदर अंधेरा हमें देखने को मिलता है और अंधेरे के साथ साथ आज हमें अनेक प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं कि चंगबादड़ों का भी है, तो नहीं जाते हैं। और इतना और कहते हैं लोग कि मस्तानी कि मतलब आज भी उन्हें सबूत देखने को ऐसे मिलते हैं कि उन्हें कोई नहीं जाता है ऐसे कक्षों में, क्योंकि जब बिला समय हो जाता है तो लोग वैसे ही नहीं ऐसे महल और किलों में जाते हैं। और यहाँ आएंगे तो देखिए चारों तरफ हमें कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि पहले इनमें गेट लगे रहते थे जब मस्तानी शासन काल चला रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ दासियाँ लगी रहती थी उनकी, देखिए कहीं पर मतलब उनके रहने के लिए व्यवस्था थी और कहीं पर मतलब घूमने के लिए भी व्यवस्था थी। जैसे ही और आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से आकृति से इसे सजाया गया है। देखिए यहाँ पर एक वो है कक्ष के इसके अंदर चिनवा दिया गया है और एक खुफिया मतलब दरवाज़ा भी बोल सकते हैं कि आगे से कोई आए और आक्रमण कर दे तो पीछे से निकलने के लिए भी दरवाज़ा हो सकता है, ऐसा हम बता सकते हैं। आखिर लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आगे हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि चिनवा दिया गया हो। क्या कारण रहा कि इस महल को, इस दरवाजे को चिनवा दिया गया है, आखिर क्यों लगाया है प्रतिबंध, ये जानने के लिए बने रहिए दोस्तों वीडियो में। आइए चलते हैं, यहाँ आते हैं। जैसे ही हम यहाँ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहले यहाँ पर 4 मंजिल हुआ करती थी छतें, आज हमें कुछ नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है, सभी छतें टूटी देख मिलती हैं। और नीचे देखेंगे तो एकदम पेड़ पौधे उग आए हैं। और देखिए जैसे ही और हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे रहस्यमय कक्ष बने हुए हैं इस महल के अंदर। ये छोटा मामूली महल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहले वहाँ पर और भी कक्ष बने देखने को मिलते थे हमें। आज कुछ वर्षों के बाद हमें दीवारें मोटी मोटी टूटी देखने को मिलती हैं। जैसे ही और हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आज हमें पहले यहाँ पर मस्तानी की जो दासियाँ थी वो रहा करती थी, और यहाँ पर मस्तानी के लिए एक मतलब सीक्रेट कक्ष बनाया जाता था। और आज हमें यहाँ पर जानवरों का वास देखने को मिलता है। ऊपर देखेंगे तो छतें टूटने ही वाली हैं, इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। ऊपर अब नीचे का तो हमने दिखा दिया है, ऊपर दिखाएंगे फिर उसके बाद दोस्तों इतिहास तो पूरा बताएंगे ही बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि कैसे कौन सी अनेक प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पर दिन में भी हम हैं फिर भी कोई नहीं देखने को मिलता है। आखिर क्या है वो रहस्यमयी कहानी, और आखिर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि रहस्यमय, क्योंकि आज के तौर पर कुछ समय पहले यहाँ पर विद्यालय रहा है, तो विद्यालय क्यों आखिर उन्हें बंद करना पड़ा, क्या ऐसी घटना घट चुकी थी कि आज भी मतलब बंद करना पड़ा। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हमें चारों तरफ का नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए जैसे ही और इस तरफ नज़ारा घुमाएंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, तो मोनिया मेला चलता है, तो यहाँ पर पूतना भी जलाई जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से। जैसे ही हम और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर मछलियों की आकृति देखने को मिलती है और मोर की आकृति देखने को मिलती है और कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि मस्तानी को मछलियों का भी शौक़ था और मोर का भी शौक़ था। देखिए इस प्रकार से महल बना हुआ है और डिजाइनें निकाली गई हैं। देखिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर नीचे से कक्ष बने हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टूटा हुआ है और बीच का बीच मतलब छत रुपा हुआ है, इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। देखने को कुछ दासियाँ यहाँ पर लगी रहती थी, कुछ मतलब सुरक्षा के लिए यहाँ पर दासियाँ लगी रहती थी और पूरे महल में नज़र घुमाए रहती थी कि कोई मतलब दुश्मन आ रहा है तो आक्रमण ना करे, पहले ही अलर्ट हो जाया करती थी दासियाँ। जैसी और यहाँ से इस प्रकार की डिजाइनें निकाली जाती थी और यहाँ पर मतलब मस्तानी घूमा करती थी उस समय, क्योंकि जब 1699 में मस्तानी का जन्म होता है और 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है।
मात्र 40 वर्ष यहाँ पर मस्तानी रही है। विवाह में महाराजा छत्रसाल की पुत्री बताते हैं लोग कि मस्तानी महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग जानकारी दी है, तो इसमें भी कुछ मतभेद बताए जाते हैं, लेकिन इसकी जो सच्ची घटनाएं हैं और सच्चा इतिहास है वो बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने यह 1700 ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया। महाराजा छत्रसाल के यहाँ पर मंगज के पश्चात मतलब लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में महाराजा छत्रसाल बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्होंने मदद मांगी किससे? बाजीराव से। बाजीराव से मदद मांगने के लिए गए तो बाजीराव, उनके मित्र भी बताते हैं कि बाजीराव जैसे ही कुछ काम पड़ता है तो वे बाजीराव से मतलब मदद मांगते हैं। जैसे ही मदद मांगने के लिए जाते हैं तो बाजीराव यहाँ पर आते हैं। जैसे ही यहाँ आते हैं तो उन्होंने बाजीराव ने मस्तानी को देखा। तो मस्तानी बुंदेलखंड की इतनी खूबसूरत लोग बताते हैं कि उस समय पे थी कि मतलब बुंदेलखंड में ही नहीं कहीं पर मतलब ऐसी महिला बाजीराव ने नहीं देखी थी। तो बाजीराव ने मस्तानी को देखते ही कहते हैं लोग कि उन्हें प्रेम हो जाता है, क्योंकि कुछ उनकी नृत्य कला और मतलब तलवारबाजी भी मतलब लोग बताते हैं कि बाजीराव ने मतलब फिर उसके बाद मस्तानी को नृत्य का और मतलब तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक़ था। जैसे ही इन्होंने देखा कि इन्हें शौक़ है और बाजीराव के संगे मतलब साथ में तलवारबाजी करने के लिए चली गई, तो सभी को मतलब यह बात पता चल गई थी कि बाजीराव और मस्तानी पर एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल को यह पता चला तो बाजीराव और मस्तानी का विवाह कर देते हैं। जैसे ही विवाह करते हैं तो विवाह में महाराजा छत्रसाल यह पूरा महल भेंट स्वरूप दे देते हैं, यानी कि दान के तौर पर। पहले राजा महाराजा और मतलब राजकुमारों को महल और किले को ज़्यादा शौक़ था, तो महाराजा छत्रसाल ने यह महल भेंट स्वरूप बाजीराव को दे दिया था। तो आज हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इस बात में क्या सच्चाई है कि आज भी मतलब मस्तानी की आत्मा यहाँ पर भटकती है, ये तो गांव के व्यक्तियों के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि कहते हैं लोग कि आज भी मतलब पायल खनकने की आवाज़ आती है और चूड़ी बजने की आवाज़ आती है। जैसे ही शाम होती है, रात्रि के समय या दोपहर के समय भी लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ मतलब आवाज़ें सुनाई देती हैं कि जैसे पायल खनक रही हो। कोई दिखता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के मतभेद हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह कहानी एक और भी बताई जाती है यहाँ पर कि जब कुछ समय पहले, आज से 100 साल पहले भी लोग बताते हैं, कुछ 80 साल बताते हैं कि यहाँ पर जब विद्यालय चल रहा था तो विद्यालय में अनेक प्रकार कई बालक बालिकाएं पढ़ रही थी और साथ में स्टूडेंट थे। ऐसे ही मतलब उन्हें पायल खनकने की आवाज़ सुनी और अचानक या गर्मियों के कारण मतलब बच्ची बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेहोश हो जाती है तो लोगों का यह भी मानना है कि मतलब कहते हैं लोग कि यहाँ पर उसे भूत दिखा था या क्या दिखा था, ये तो नहीं जानकारी जो लोगों के जरिए हमने कहानी सुनी तो दोस्तों वह आप तक पहुँचाई। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।